मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स से वादा किया था, पर मैं अपनी रिंग के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही हूँ। कितना सुंदर घर है। सच कह रहे हो? मेरे पेरेंट्स तो बड़े कंजूस है, पता है? ओह, ऐसी बात है क्या? अगर मनत्सु को पता चला कि मैंने रिंग घुमा दी है, वो तो मुझसे नफरत करने लगेगा। स्वागत है मनत्सु। तुम लोगों को यहाँ देखकर अच्छा लगा। हमें भी मिलकर खुशी हुई। थोड़ी देरी हुई उसके लिए माफी चाहेंगे। और ये आपके लिए। इतना ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। हाँ, उसमें क्या हो गया? ओह, ये तो इन्हें तो मैं कब से ट्राई करना चाहती थी। इनके लिए बहुत लंबी लाइन लगती है। हाँ, ये बात तो सही है। आओ अंदर आ जाओ। हाँ जी जरूर। वाह मनत्सु, तुम्हारी सेल्स स्किल्स तो कमाल की है, सच में। नहीं, ये मेरा ऑफिस नहीं, घर है। आमी-चान को देख लेगा। तो मैंने तो कहा ऑफिस नहीं है, तो ठीक है। ठीक है, जितना चाहो ले सकते हो। जी शुक्रिया। पता नहीं मेरी रिंग कहाँ होगी इस वक्त। मनत्सु, तुम्हें sauerkraut तो पसंद है ना? नहीं नहीं मॉम, ऐसे नहीं। ओ माफ करना, ये तो किंटारो था, गलती हो गई। I'm so sorry। अरे नहीं, आप बात कहाँ ले जा रही है? हाँ, ये लोग तो 5 सालों से साथ थे। ये बहुत स्वादिष्ट है। इसका स्वाद मुझे बहुत पसंद आया। इस डिश का कोई जर्मन नाम है ना? मुझे बेहद खुशी हुई। ये तो हमारे घर में आमतौर पर बनती ही रहती है। शुक्र है, इसे इन सब बातों की परवाह नहीं है। मनत्सु, तुमने अपनी बॉडी पर काफी ध्यान दिया है। तुम कोई स्पोर्ट्स खेलते हो क्या? थोड़ा बहुत बेसबॉल। ओह, तो तुम भी बेसबॉल खेलते हो? तुम भी? और मुझे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। केंटारो भी बेसबॉल खेला करता था। थोड़ा बदमाश किस्म का था, पर तुम थोड़े समझदार हो, जो कि अच्छी बात है। ऐसे कंपेयर करना अच्छी बात नहीं। नहीं, कोई बात नहीं। अगर बीते हुए कल मैं वो नहीं होता तो मैं आमी-चान से मिल नहीं पाता। मनत्सु! लव मेरी बहन कितनी खुश है। तुमने देखा हमारी शादी की फोटो हॉल में लगी हुई थी? हाँ, मैंने भी देखा। एक्चुअली मैं उसे दोबारा खिंचवाना चाहती हूँ। हाँ? क्योंकि मैं तब तुमसे प्यार जो नहीं करती थी, इसलिए। इस बार मैं चाहती हूँ कि हम फोटोज में सच में पति पत्नी लगे। हाँ ठीक है, चलो अब घर चलें। बता तो, तुम इसे इग्नोर करने वाले हो ना? हाँ? ये क्या? ये तो मशहूर लव होटल का एरिया है। जब मैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस ले रही थी तो कितनी बार आई हूँ। लगता है आप पहले भी आ चुके हो। हाँ? अरे नहीं, क्या हम होटल के अंदर जा रहे हैं? ओह, इसने तो पार्क कर दी। ये सब इतना अचानक क्यों हो रहा है? मैं सच में नहीं जानती थी कि ये सब होगा। अपने एक्स के साथ यहाँ आती थी ना? हैं? तुम लोग पूरे 5 साल तक साथ में थे। ऑफ कोर्स आते होगे। मैं होटल के अंदर कभी नहीं आई, बस ये रूट पे ड्राइविंग सीखने आया करती थी। अच्छा, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम्हें अच्छा लगता अगर मैं पूछती कि क्या तुम शिनकावा के साथ कभी यहाँ पर आए हो? वो सब तुम्हारा पास्ट है। देखो, अब हम दोनों को एक साथ 50 साल और आगे बिताने हैं, 5 तो नहीं। हाँ, ये बात भी सही है। मुझे माफ करना आमी-चान, लेकिन फिर भी
तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ पूरे 5 साल थे। ऊपर से वो तुम्हारे परिवार के साथ भी पूरी तरह घुल मिल गया था। ये बात सोच के थोड़ा तो बुरा लगता है। कितने क्यूट हो तुम। चलो घर जाए। हाँ? लेकिन क्या हम यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे? अगर ऐसे पूछोगी तो मेरे पास कोई और चारा नहीं बचेगा। लेकिन मैंने ऐसा तो अंदर चलते हैं। आजकल कुछ दिनों से तुम बड़ी परेशान रहने लगी हो। पहले मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे नफरत नहीं करोगे चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, क्या कहा? इतनी ज्यादा जरूरी बात है क्या? एक्चुअली मुझसे रिंग गुम हो गई है। वो रिंग गुम गई। जहां गई थी वहां पे छोड़ आई क्या? मैं घर के बाहर तो उसे निकालती तक नहीं हूँ। मुझे लगता है घर में ही कहीं गुम हो गई है। तो बस इतना परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है। पर वो रिंग बहुत कीमती है मेरे लिए क्योंकि तुमने उसे मुझे दी है। वो सब छोड़ो। उससे पहले क्या तुम मेरे हाथ से घड़ी उतारोगी? इस वक्त वो ज्यादा जरूरी नहीं है। सही कहा। I'm sorry। सुनो ना, मेरे पैंट्स भी उतार सकते हो। शायद आज रहने देना चाहिए। हाँ? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा दिल अभी कहीं और ही लगा हुआ है। माफ करना, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सोचा हम भी एक असली शादीशुदा कपल बन जाएंगे। पर क्या यही होती है वो फीलिंग? हारुता- san, घर चलें? मना, मियोरा-सन। कितनी अच्छी बात है, तुम्हें लेने आया है। जाओ जाओ जल्दी घर जाओ। इन सब में तुम्हें जो पसंद आए उठा लो। ये सारी ही बहुत अच्छी है। ये वाली देखो, क्यूट है ना? क्या मैं इसे निकाल दूं? पर जो तुमने मुझे सबसे पहले दी थी वही अच्छी थी, है ना? अपने आप को रोकने की जरूरत नहीं है। क्रिसमस ऑलमोस्ट आ चुका है। हम बस आज देखने आए हैं, खरीदने दोबारा जरूर आएंगे। जी जरूर। ओह, ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ मैंने ढूंढना ना हो।
जो रिंग खो गई, ऐसा नहीं है कि वो सस्ती नहीं थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें कुछ ढंग का देना चाहता हूँ। पर वो रिंग मेरे लिए ढंग की रिंग ही थी और मैं उसे ढूंढती रहूंगी। तब तक ढूंढूंगी जब तक मिल ना जाए। समझ गया, तुम्हारी मर्जी। चलो मैं बिस्तर में जा रहा हूँ। ओ नहीं, ये मैं क्या कर रही हूँ? सब कुछ इतना अजीब सा क्यों लगने लगा है? हेलो, गुड मॉर्निंग। रिंग खरीदते वक्त जबरदस्ती के लिए आई एम सॉरी। हाँ, माफी मत मांगो, सारी गलती तो मेरी ही है। काश मुझसे वो रिंग गुम ही ना होती। मैं अपनी मॉम से मिलने जा रहा हूँ। ये अचानक अपनी मॉम से मिलने जा रहा है? शायद उसे मुझसे सच में नफरत हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगी? क्या यहाँ किसी को कोई अंगूठी मिली थी? अंगूठी? हाँ। नहीं, मैंने तो नहीं दी। हारुता, क्या आज भी तुम्हारा अपॉइंटमेंट है? दरअसल मुझे उस दिन की खोई हुई रिंग अभी तक नहीं मिली है, इसलिए। और मुझे भी ये बात सताने लगी तो मैंने बाद में उसे ढूंढा था, पर मुझे मिली नहीं। अच्छा, तुमने ढूंढ ली थी? एक अंगूठी एक कपल के लिए बहुत ही खास होती है ना? अभी मेरी भी गर्लफ्रेंड के साथ एक अंगूठी को लेकर बहस हुई थी। ओह, सच में? हाँ। मुझे उम्मीद है कि तुमको जल्दी ही मिल जाएगी। वाह! इन सब में से तुम्हें जो भी पसंद आए ले लो, अपने आप को रोकने की जरूरत नहीं है। वैसे भी क्रिसमस बस आने ही वाला है। इस बार मैं तुम्हें कुछ ढंग का देना चाहता हूँ। बेवकूफ हूँ, इस वक्त मुझे उस रिंग की नहीं बल्कि मनत्सु की फीलिंग्स की फिक्र होनी चाहिए। मैं क्या करूँ? मैं घर आ गया। वाह, क्या बात है, ये सजावट तो देखो। खाना भी कमाल का लग रहा है। हाँ, क्योंकि हमारी ये पहली क्रिसमस है ना साथ में, इसलिए। मुझे माफ करना। बैठ जाना चाहिए। तुम मेरे बारे में सोच रहे थे मनत्सु, और मैं रिंग को लेकर इतनी फिक्र कर रही थी। मुझे भी लगा था मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूँ, पर ऐसा नहीं था। उसके लिए माफी चाहूंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम उदास मत हो, गलती तो सारी मेरी ही थी। इसको पहनोगी ना तुम? दादी माँ ने ये मेरी मॉम को सौंपी थी। क्या तुम इसे लेने के लिए घर गए थे अपने? और क्या इसे पहनना ठीक होगा? ये काफी कीमती लग रही है। कीमती है, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ तुम इसे पहनो। हो सकता है ये तुम्हारी पसंद से ना मिलती हो। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, और देखो तो बिल्कुल मेरी साइज की है। इसके अलावा मेरे पास आमी चाम के लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट भी है। इस बार सैटरडे को फ्री रहना। हाँ, क्या है
है बताओ? तुम कह रही थी ना कि फोटो सेशन जाकर हमारा साथ में एक और सेशन करवाना चाहती हो। सच में? यस! इस बार तो मेरा चेहरा भी कहेगा कि आई लव मनत्सु। जानती हो, जब मैं ये फोटो क्लिक करवा रहा था तो मेरे चेहरे पर बिल्कुल साफ लिखा हुआ था कि आमी चांद से प्यार हो गया है। याद है ना वो दिन जब हम पहली बार मिले थे? बिल्कुल याद है मुझे। क्या आप हारुता सांग हैं? नाइस टू मीट यू। मैं हिरोशी म्यूरा। कितना हैंडसम है। ओह, आई एम सॉरी, हम अभी अभी तो मिले हैं। मेरे बारे में सोचने के लिए थैंक यू सो मच। ओ तेरी, काफी लड़कियां इसकी दीवानी होंगी। लाइन पे हमारी बात हुई थी ना कि मुझे एक अच्छा घर मिल गया है, इसलिए अपने पहचान के मूवर्स को भी काम पे लगा दिया है। इसे मैं देखकर घर का तो ऐसा प्लान भी लगता है लेकर कि आया ये हूँ। काफी मशहूर होगा ये इस तरह से और अपने काम में भी सबसे इस आगे गैलरी से होगा। होकर जाएंगे तो यहाँ वॉशरूम होगा, समझ रही हो ना? और यहाँ पे अरे कुछ यार, कोना पे रखने मेरे के लिए बाल और प्लेटफॉर्म मेरा है, चेहरा तो पूरी जो कि तरह हम से choose बिखरा कर सकते हुआ है। मुझे याद है, हम मैंने घर कहा का था कि नाम मुझे रख कोई सकते फर्क हैं नहीं अपने पड़ता, चाहे मामा कोई भी हो, डैड पर के नाम इसे से कुछ देखकर करता फर्क हुआ। पड़ रहा है। बाहर उनकी नेम प्लेट लगवाएंगे। ओह, मुझे भी साइन करना है क्या? क्या तुम्हें लगता है हम ठीक कर रहे हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं शादी करूंगी। ओह, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं ऐसे शख्स के साथ शादी करने जा रही हूँ जिसे मैं जानती तक नहीं। ऐसी बात नहीं है कि मैं शादी नहीं करना चाहती, पर ये सब बेवजह ही। ऐसे मत सोचो, लेकिन जब तुम स्माइल करती हो तो बहुत क्यूट लगती हो, पता है? क्या? I'm sorry, एकदम से क्या बोल दिया? आमतौर पर ऐसे हालातों में अक्सर सब कोशिश करते हैं बेहतर फील करवाने की, पर इसने बस मेरी तारीफ कर दी, मानो इसे पता हो कि मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, देखो तो सही, इसे कहते हैं एक शानदार कपल। तालमेल तो देखो। बस ऐसे ही, बहुत बढ़िया। जिस दिन मैंने उसी दिन शादी कर ली। जाहिर है थोड़ा अजीब तो लगना ही है, लेकिन एक बात तो है, ये कितनी प्यारी दिखती है। बॉयफ्रेंड मिलने में टाइम नहीं लगेगा। दूल्हे जी, दुल्हन जी के चेहरे पे एक प्यारा सा किस तो दीजिए। क्या आप बात कर रहे हो? किस भी करना होता है क्या? क्या कहा? किस करें? मैं भी तो वही कह रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं भी किन ख्यालों में पहुंच गया। मैं केवल नाटक करूंगा। हाँ। I'm sorry, गलती से कर लिया। अय्या, ये तो हंसने लगी। कितनी प्यारी लग रही है। अब तो शादीशुदा होते हुए मुझे इसके मन में प्यार जगाना होगा। अब धीरे धीरे हम जैसे कपल बनना चाहते हैं वैसे बनेंगे। मुझे मिल गए। हाँ? ये नहीं। मनत्सु, मुझे इसे पहना दोगे प्लीज? All right. हाँ, लेकिन पहले एक जरूरी काम, उसके बाद।
आमी-chan, सुंदर लग रही हो। मनत्सु, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। दरअसल बात यह है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। एमी, congratulations, congratulations। यहाँ क्या हो रहा है? मैंने सबसे आने के लिए रिक्वेस्ट की थी। थैंक यू। थैंक्स की कोई बात ही नहीं है। तुम बहुत क्यूट लग रही हो हरुता, मेरा मतलब मिसेस मियूरा। हरुता भी ठीक ही है। ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की तरफ से थैंक्स अ लॉट। congratulations। मैंने यामागाता को भी आने के लिए कहा था, पर वो आया ही नहीं। अच्छा। ओह एमी, देखो। क्या तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड है? तुम्हें पता है, मैंने जो ऐप तुम्हें बताई थी ना, मैंने वही ट्राई की। अगली बार मिलाना जरूर। सच कहूँ तो मैंने उसे यहाँ बुलाया है। यहाँ आओ जल्दी। देखो तो, हम दोनों को वो लोग मिल ही गए जिन्हें हम समझना चाहते थे। तुमने सही कहा। एक्सक्यूज मी। चलिए अब आप दोनों के साथ एक फोटो सेशन। जितनी बार फोटो खींचता हूँ उसमें हर बार इतने खूबसूरत लगते हो। उन तालमेल एकदम परफेक्ट। उस दिन भी फोटोग्राफर यही बात बोले थे। उस दिन इसके अंदर इतनी शातिरता तो नहीं झलक रही थी। आखिरकार मैंने तुम्हारी मुस्कुराते हुए फोटो ले ही ली। चलिए अब एक आखिरी बार हम सबके साथ में फोटो लेंगे। एमी, एमी, Miura, congratulations to both of you. यामागाता आने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक्स यामागाता। तुम लेट हो, चलो मेरे पास खड़े हो जाओ। चलो। हमने हमारी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत औरों से थोड़ी अलग की थी, पर अगर कोई कपल शादी के बाद प्यार करने लगे तो उसमें हर्ज क्या है ना? कोई हर्ज नहीं है। और ऐसे हुई थी हमारी शादी।した